अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सिराज और आप देख रहे हैं सिराज व्लॉग। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा सऊदी अरब के कुछ अहम खबरें जो मैं एक एक करके हिंदी में पढ़ के आपको सुनाता हूं, जो यहाँ के अखबारों में छपी है। कोई फेक नहीं, कोई गलत नहीं, जो छपा है वैसा हिंदी में आपको पढ़ के सुनाता हूँ। PCR और प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए विदेशियों के लिए अपवाद आवश्यक है। सऊदी नागरिक उड्डयन विभाग ने कहा है कि छूट के श्रेणियों में सऊदी अरब आने वाले विदेशियों को कोरोना वैक्सीन प्राप्त करने वाले और बिना वैक्सीन प्राप्त करने वाले को एक PCR प्रमाण पत्र पेश करना होगा। ये प्रमाण पत्र उड़ान से 72 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सऊदी समाचार एजेंसी SPA के अनुसार नागरिक उड्डयन विभाग के प्रतिबंध के बारे में सऊदी अरब के हवाई अड्डों से चलने वाले सभी एयरलाइनों को सूचित किया गया है। ये फैसला नए आंतरिक मंत्रालय के एक बयान के मद्देनज़र आया है। नागरिक उड्डयन विभाग ने एक बयान में कहा कि जिन देशों से यात्रा पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है वो गैर टीकाकरण वाले और विदेशी यात्रियों पर संस्थागत संरोधक लगाया जाएगा। उन्हें उनके खर्च पर छूट दी जाएगी, जिससे टिकट में शामिल किया जाएगा उनके पास कोविड-19 वायरस द्वारा उत्पन्न जोखिम को कवर करने वाली एक प्रभावी स्वास्थ्य बीमा योजना होनी चाहिए। तो वही आपको एक साथ बीमा कराना होगा, तो इसमें ये बताया गया है। नागरिक उड्डयन विभाग ने एयरलाइंस से सभी विदेशी यात्रियों, गैर टीकाकरण श्रेणियों में वैक्सीनेटर और गैर वैक्सीनेटर को PCR प्राप्त करने के लिए अनिवार्य करने को कहा है। ये प्रमाण पत्र यात्रा के समय से 72 घंटे से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। PCR टेस्ट 8 वर्षों से अधिक उम्र के बच्चों के लिए है, जबकि टीकाकरण किए गए विदेशियों और उन सभी छूट प्राप्त श्रेणियों में जो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित टीकों में से किसी भी सभी खुराक प्राप्त करते हैं, उन्हें संरोधक प्रतिबंध से छूट दी जाएगी, बशर्ते कि वो पहले वैक्सीन प्रमाण पत्र प्रदान करें और सऊदी अरब आने के बाद भी। तो इसमें यही बताया गया है कि कोरोना वैक्सीन की आपका टीका लिया हुआ है तो उसका प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, जो वहाँ ट्रैवल एजेंट को, और सऊदी आने के बाद भी यहाँ पे भी। और आगे मैं बताता हूँ, नागरिक उड्डयन विभाग ने सभी एयरलाइनों को पर्यटन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित होटलों और आवास केंद्रों के साथ आवास समझौते में प्रवेश करने से प्रतिबंध कर दिया है। जिन्होंने छूट दी जानी है और जो छूट वाली श्रेणियों में हैं, जिन्हें 7 दिन के लिए छूट दी जानी चाहिए, उन्हें संरोधक परीक्षण के 6ठे दिन संरोधक से छुट्टी दी जाएगी। तो नागरिक उड्डयन विभाग ने कहा है कि प्रतिबंध 20 मई 2021 दिन जुमेरात को प्रभावी होगा, यानी लागू होगा। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि नागरिक उड्डयन विभाग सऊदी हवाई अड्डों से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए पूरी तरह से स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के लिए कोरोना SOPs को लागू कर रहा है। नगर विमानन विभाग ने यात्रा देखभाल केंद्र में 24 घंटे संचार चैनल स्थापित किए हैं। जो ये नंबर दिए हैं संचार विभाग का, तो वो एक नंबर है, मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा ऊपर। तो एक खबर ये थी, तो मैंने आपको हिंदी में पढ़ के सुनाया है। कोई चीज़ नहीं समझ में आती हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। दूसरी खबर इसी के हवाले से है, तो कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट चालू करे गए यहाँ से, तो मैं आपको पूरा पढ़ के सुनाता हूँ। सऊदी अरब 71 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के लिए उड़ान संचालित करेगा। सऊदी अरब एयरलाइंस ने कहा है कि सोमवार 17 मई से सभी देशों के लिए यात्रा के अवसर प्रदान किए जाएंगे। सऊदी अरब एयरलाइंस ने कहा है कि सोमवार 17 मई से सभी देशों के लिए यात्रा के लिए अवसर प्रदान किए जाएंगे। अल अरबिया नेट से बात करते हुए सऊदी अरब के अफसर इंजीनियर अब्दुल
अल-ज़हरानी ने कहा कि सऊदी अरब ने 71 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के लिए उड़ानें संचालित करने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। सऊदी अरब ने अपने नेटवर्क के अनुसार उड़ानों को संचालित करेगा। अपवाद वे देश हैं जिन्होंने वहां उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अल-ज़हरानी ने यात्रियों से कहा है कि कोरोना महामारी को देखते हुए यात्रा करने से पहले सऊदी अरब की saudi.com वेबसाइट पर जाएं। इसे अपडेट किया जा रहा है। वेबसाइट आधिकारिक स्रोतों से सऊदी उड़ानों को नई जानकारी प्रदान करती रहती है। उन्होंने कहा, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में यात्रियों को स्वास्थ्य मंत्रालय और संबंधित एजेंसियों द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों का पालन करना पड़ता है। इसके अलावा देश के प्रतिबंध जहां वे जा रहे हैं उनका सम्मान किया जाना चाहिए। सऊदी संपर्क अधिकारी ने कहा कि यात्री की स्थिति का पता तवक्कलना ऐप में लगाया जाएगा। केवल वे लोग तवक्कलना ऐप में सूचीबद्ध हैं कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं हैं, कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हों या टीका लगाया गया हो, यात्रा करने में सक्षम होंगे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन की एक खुराक ली है वे सऊदी अरब के संबंधित स्वास्थ्य अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार यात्रा कर सकते हैं, बशर्ते कि पहली खुराक पर 14 दिन बीत चुके हों और ये तवक्कलना ऐप में दर्ज हो। अल-ज़हरानी ने कहा कि सऊदी विमान ने 71 हवाई अड्डों के लिए स्वच्छता अभियान चलाया है। पैरा बैगनी किरणों द्वारा यूवीसी उपकरण के साथ विमानों को साफ किया गया है। वो उपकरण अस्पतालों में ऑपरेटिंग कमरे को साफ करने के लिए बनाया गया है। सऊदी अरब इसका इस्तेमाल अपने विमानों को साफ करने के लिए कर रहा है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब में 28 स्थानीय और 43 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उड़ानें संचालित करेगा। सऊदी के 95 हवाई अड्डों में से 71 के लिए उड़ान उपलब्ध होंगी। रद्द की गई आरक्षण और वापसी, यानी टिकट जो रद्द की गए हैं या वापसी की गए हैं उसके बारे में बताया गया। तो सऊदी के एक अधिकारी ने कहा कि यात्रियों को आरक्षण को रद्द कराना होगा और टिकट पर तत्काल कार्रवाई करनी होगी यदि उनकी यात्रा का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। जो लोग आरक्षण रद्द कराते हैं वो नया आरक्षण भी करा सकते हैं और टिकट वापसी कर सकते हैं। 18 वर्ष से कम आयु के सऊदी नागरिक की यात्रा के बारे में पूछे जाने पर अल-ज़हरानी ने कहा कि 18 वर्ष से कम आयु के सऊदी को यात्रा से पहले समय में एक पंजीकृत चिकित्सा बीमा विशेष योजनाएं प्राप्त करना चाहिए। देश लौटने पर उन्हें 7 दिन के लिए घर के में क्वारंटाइन रहना होगा और 7 दिन के पूरा होने के बाद उन्हें कोरोना का परीक्षण कराना होगा। तो एक ये खबर थी, तो मैंने आपको हिंदी में पढ़ के सुनाया हूँ। आखिरी में कोरोना वायरस के हवाले से आज टोटल केस कितने आए हैं तो मैं आपको पूरा पढ़ के सुनाता हूँ। तो आज टोटल केस आए हैं 999, जिसमें से ठीक हुए हैं 1286 और मौत हो गई है जो 13 लोगों की। रियाद में जो केस आए हैं वो 352 है, मक्का में है 260, ईस्टर्न में 120, मदीना में 54, असीर में 50, जिजान में 47, अल-कसीम में 31, ताबूक में 25, नजरान में 17, हल में 16, अल-बहा में 12, नॉर्थन बॉर्डर पे 8 और अर्जोफ में 7। जो टोटल केस हो गए हैं सऊदी अरबिया के वो हो गए हैं 4,28,369। जो टोटल ठीक हुए हैं वो है 4,12,102। जो टोटल मौत हो गई हैं वो है 1,358। जो अभी एक्टिव केस हैं वो है 9,169 और जो गंभीर हालत में है वो 1,358 केस हैं। तो ये था आज टोटल केस जो सऊदी अरब में आ जाए हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।